हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चिल्स और पैडिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है चिल्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। चिल्स आर द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड इन द मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग्स टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म और डिजायर्ड कूलिंग रेट। तो चिल्स क्या होता है, नॉर्मली डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की कास्टिंग हमको प्राप्त करनी है, तो कैविटी सबसे पहले हमने तैयार की। कैविटी में जब हमने मोल्टेन मेटल पोर कर दिया, तो जब ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत आसानी से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में, अगर एल शेप है तो। लेकिन ये पर्टिकुलर जो एरिया है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे मिलेगा। यहां पे मिनिमम एरिया सेक्शन है ये, तो मिनिमम एरिया सेक्शन पे हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा। तो कूलिंग रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पर एक मेटालिक पार्ट इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी मदद से यहां पे भी जो कूलिंग रेट है वो अच्छी होने लगेगी और यूनिफॉर्म होने लगेगी। जिससे कि जिससे कि जिससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए यहां पे कूलिंग रेट अच्छी स्पीड से हो रही है, यहां पे कम हो रही है, तो ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा और इसको डिस्टॉर्ट होने के चांसेस रहेंगे, खराब होने के चांसेस रहेंगे। इस वजह से हम लोग यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए, यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए चिल्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जब सॉलिडिफाई होता है ये, तो क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मेटल इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू मैक्सिमाइज द हीट ट्रांसफर at minimum cross section area metallic objects are provided। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चिल्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप, और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो जो चिल्स कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं वो उसी मटेरियल के बनाए जाते हैं जिस मटेरियल की हमारी कास्टिंग होती है, तो आसानी से सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और कूलिंग होती है। लेकिन जब नॉन कॉन्टैक्ट टाइप चिल होता है, तो इस केस में हम थर्मल कंडक्टिविटी को बहुत हाई रखते हैं। कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो इस केस में चिल्स का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो, कांस्टेंट कूलिंग रेट हो, जिससे कि जो भी हमारा फाइनल कास्टिंग हमें प्राप्त होने वाला है वो अच्छा प्राप्त हो। नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल कॉर्नर्ड कास्टिंग्स में करते हैं। मान लीजिए ये कास्टिंग है, अब इसमें ये एक कॉर्नर, यहां पे कॉर्नर, यहां पे कॉर्नर और यहां पे कॉर्नर, तो जहां पे भी कॉर्नर सेक्शंस हैं वहां पे सॉलिडिफिकेशन होने में टाइम लगता है। तो यहां पे हम लोग कुछ इस प्रकार का प्रोविजन प्रोवाइड कर देते हैं, इसे ही हम लोग पैडिंग बोलते हैं। जो भी कॉर्नर्स होते हैं वहां पे हम लोग इस प्रकार का प्रोविजन फिक्स कर देते हैं, इसे ही हम फाइनली पैडिंग बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं पैडिंग की। While designing of the pattern itself, we can provide some excess amount of material at minimum cross-sectional area to maximize the heat transfer rate here. This excess amount, ये जो excess amount है, this excess amount is known as padding। तो ये दोनों हमारे chills और paddings जो हैं, ये किस चीज को प्रमोट करते हैं? यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करते हैं, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।